गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट में कैसे इलेक्ट होता है और गांव में अपनी वर्किंग कैसे कंप्लीट करता है और उसमें ग्राम सभा का क्या रोल होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? रूरल मीन्स गांव, मीन्स हमारे जो लोकल विलेजेस होते हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि वहाँ की जो गवर्नमेंट वर्किंग है वो लोगों पर कैसे अपना कंट्रोल क्या है इस्टेब्लिश करती है, वहाँ पे कैसे कंट्रोल करती है। अगर उनके कोई मसले होते हैं, कोई झगड़े होते हैं तो वह कैसे सुलझाती है। जैसे कि हम अब पुलिस को देखते हैं, पुलिस क्या करती है, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, उनमें सुलह करवाती है, जो गलत होता है उनको पनिशमेंट देती है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है। जैसे हमारे स्कूल्स के सिस्टम में भी देख लो, प्रिंसिपल होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं, दैट इज़ कि उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर वो कोई गलत चीज़ करते हैं और उन्हें क्या है डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट्स होते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, रूरल जो एरियाज़ होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है गाँव में, हम वो स्टडी करेंगे। सो एक इमेज इसमें दिखाई गई है, अ क्वार्रल इन द विलेज, मतलब कि गांव में क्या है, एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी के बीच में। तो उस इंसिडेंट के थ्रू अब हमें पता लगेगा कि गांव में अगर कोई झगड़ा हो जाता है या फिर कोई इशू हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो कैसे टैकल करती है। मोहन ही इज़ अ फार्मर, हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। तो मोहन की एक स्टोरी है जो कि एक छोटा सा उनका फील्ड है, उनका खुद का खेत है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जिस पर वो क्या है कुछ सालों से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज़ रघुस लैंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। तो उसका जो खेत है वो रघु के खेत से उसकी बाउंड्री टच करती है और उसकी बाउंड्री को क्या है सेपरेट किया गया है। तो रघु और मोहन दोनों के विलेज क्या है आपस में साथ में है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्न बाय अ फ्यू फीट। तो एक मॉर्निंग में मोहन देखता है कि जो रघु है उसने जो बाउंड्री लाइन है वो क्या कर दी, थोड़ी शिफ्ट कर दिया, मतलब उसने अपने खेत का जो एरिया वो एक्सटेंड करके मोहन के खेत में तक वो एक्सटेंड कर दिया है। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। इस तरह से उसने इलीगल तरीके से क्या कर लिया, खुद के जो फील्ड है उसका साइज इंक्रीज कर दिया। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटल फ्राइटेंड। मोहन को गुस्सा आया बट वो डरा भी हुआ था। रघु's फैमिली ओन मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। क्यों? बिकॉज जो रघु है वो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और उसके जो फैमिली जो मीन्स उनके जो अंकल हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सरपंच भी हैं, तो उसके पास ज़्यादा पावर है, तो वो उससे डरा हुआ है। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन फिर भी उसने मतलब हिम्मत की और वो रघु के घर जाता है। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द वन। अब रघु एक्सेप्ट नहीं करता भी उसने कोई गलती की है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। वो क्या करता है, अपने एक मतलब जो उनके सर्वेंट्स होते हैं उसमें से एक को बुलाता है और वो मोहन को पीटना स्टार्ट कर देता है। तो वो मोहन पर क्या है फोर्सफुली उसे ह्यूमिलेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज वो रघु तो थोड़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बींग बीटन अप। दे टुक हिम अवे। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। तो उन्होंने देखा कि मोहन को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर। तो उसके किसी जो नेबर मीन्स पड़ोसी ने उसकी मतलब उसकी स्टिचिंग वगैरह की जो उसको चोट लगी थी। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू दी लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। तो उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम्हें इसके अगेंस्ट क्या है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें कभी हेल्प की ज़रूरत होती है, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम सबसे पहले पुलिस से उनकी कंप्लेंट करते हैं। Others were doubtful if this was a good idea, but they felt that they would waste a lot of money and nothing would come out. तो सबको ये लगा कि कंप्लेंट करवाएंगे, उनके पैसे भी लग जाएंगे और उन्हें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, मीन्स उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. तो सबको ये लगा भी हो सकता है क्योंकि रघु भी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसने क्या है पुलिस स्टेशन वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा और मतलब कांटेक्ट करके वो क्या है जैसे अप्रोच के थ्रू वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे रघु की फैमिली को। और इस तरह से क्या है मोहन को मतलब बिना वजह जो है पैसे भी लग जाएंगे और मोहन को कोई जस्टिस भी नहीं मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ तक ये स्टडी किया
नेक्स्ट इज आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज नेबर हु हैड सीन द इंसिडेंट। तो सबको ये लगा कि मोहन को जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, बस कंप्लेंट करनी चाहिए, और कुछ वो लोगों को साथ ले गया जिन्होंने जो इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था, ताकि वहाँ पर क्या है मतलब इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जा सके। तो उसके बाद वो नेक्स्ट क्या है पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ तक स्टडी किया जो मोहन और रघु का जो इंसिडेंट था, इसके थ्रू हमें अभी पता लगा कि जो गाँवों में है या मीन्स गाँव में भी या किसी भी एरिया में अगर कोई भी सबसे पहले किसी के साथ अगर गलत होता है तो सबसे पहले हम क्या है पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से क्या है पुलिस से हम जस्टिस की मांग करते हैं। उसके बाद वो जो केस जो है कोर्ट में जाता है, उसके बाद जो अलग अलग एरिया की गवर्नमेंट होती है वो क्या है अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग उसको जो भी इशू होता है उसको टैकल करती है। सो कल की क्लास में हम इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो पुलिस स्टेशन का सीन है वो आगे कैसे होता है और पुलिस क्या कैसे कंप्लेंट को फाइल करती है और उसके बाद उसकी क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं।